नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई में बिल्डर द्वारा बिल्डिंग देने का वादा पूरा न करने की खबर आजकल चर्चा में है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है इबोनी टावर, सामंत रोड, जोगेश्वरी वेस्ट का, जिनका बिल्डर सादिक मोइन है, जो सुकून डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है। कई खरीदारों ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि वो समय पर बिल्डिंग नहीं दे रहा है, या बिल्डिंग दी भी तो पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं किया, न ही OCD, जिससे खरीदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर 2023 तक काम पूरा होने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद खरीदारों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डर ने खरीदारों से काफी वायदे लिए थे, पर बिल्डिंग अभी भी अधूरी है। स्विमिंग पूल अभी भी अधूरा है। बाहर के आवारा कुत्ते बिल्डिंग में गंदगी फैला के चले जाते हैं। साथ ही खरीदारों ने सारे चार्जेस भी बिल्डर को दे रखे हैं, पर बिल्डर आंखें मूंदे हुए है। सवाल ये है कि बावजूद सरकार के सख्त नियमानुसार भी ऐसे बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे मामलों पर खरीदारों के पास कानूनी विकल्प ही शेष रह जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। वहाँ के रहवासी ने बताया, अर्बना और वॉलनट के एमिनेंट्स भी अभी बाकी हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख वहाँ पहुंचकर उन लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। तो महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं जोगेश्वरी वेस्ट हिल पार्क के पास ही में। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारे साथ जो लोग हैं, इस बिल्डिंग में इन्होंने फ्लैट खरीदा है। बिल्डर ने इनसे कुछ कमेंट किया था फ्लैट खरीदते वक्त, वो कमेंट पे आज बिल्डर खरा नहीं उतर रहा है। इन लोगों की बहुत सारे मसले, इन लोगों ने हमें बुलाया है। इनकी तकलीफ़ों को देखते हुए क्या क्या मसले हम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इरफान रगाड़िया है और मैं ये इबोनी में 701 702 फ्लैट का ओनर हूँ। अभी हमारे मसले जो है यहाँ पर हम लोग सबके ये है कि बिल्डर ने हम लोगों से 2022 नवंबर में उसने हमारे से मेंटेनेंस और एमिनिटीज़ का पैसा लिया था। 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस और एमिनिटीज़, जो एमिनिटीज़ स्विमिंग पूल है, जिम्नाशियम है और जितना भी है जो एंटरटेनमेंट एरिया होता है, वो रूफ टॉप पे हमको देने का वादा किया था। वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, जिसके एडवांस पैसे उसने ले चुका है। ये उसकी रिसिप्ट है। आज हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हम लोगों को यहाँ पर आके, आज 3 साल हो गए, 2022 नवंबर में उसने पोजीशन दिया है। अब जो पीछे उसने अर्बना डेवलप किया है, वो उसका अभी उसने सेल किया है और उसमें उसने एमिनिटीज़ बना के दे दिया। अभी तक के कोई टेनेंट रहने नहीं आया, पोजीशन दिया नहीं है। कॉम्प्लेक्स में कितनी बिल्डिंग है? हमारे इधर जो है वो वॉलनट है, एक ओक है और हमारी जो है वो इबोनी है। ये इबोनी का प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ये हमारा इबोनी का जो हमको पोजीशन दे चुका है। वॉलनट और ओक बाकी है। जो ये है अर्बना है, उसने उसको पोजीशन देना है, अभी उसकी OC आना बाकी है, लेकिन उसकी एमिनिटीज़ रेडी हो गई है। स्विमिंग पूल हो गया, बाकी का जितना भी एमिनिटीज़ है सब उसने रेडी कर दिया है। लेकिन हम लोग जितने भी टेनेंट यहाँ पर रह रहे हैं आज 3 साल से, जो ओनर है हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं 3 साल से, तो हम लोगों को अभी तक के कोई एमिनिटीज़ नहीं दिया है। ना हमारे बच्चे लोग के पास में गार्डन एरिया है खेलने के लिए, ना हमारे पास में हमारी लॉबी तैयार है, खड़े रहने का एरिया। हमारे पास में मीटिंग करने के लिए हमारे पास में स्पेस नहीं है। क्या कहता है बिल्डर से बात हुई इस बारे में? बिल्डर क्या कहता है? बिल्डर को हमने 4 मरतबा हमने राइटिंग में कंप्लेंट दी है। हमने BMC को भी कंप्लेंट दी है। हमने BMC और बिल्डर को हमने कंप्लेंट दी है और उसने अभी तक के हमारे साथ में कोई मीटिंग तक नहीं किया है। हमने बिल्डर को भी राइटिंग में दिया था, BMC को भी हमने काफ़ी कंप्लेंट की है। जो हमारे को आगे दूसरे भी इश्यूज़ है, वो हमारे मकबूल भाई और अरफात भाई दूसरे बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब आगे आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन थानावाला है। जैसे कि इरफान भाई ने बताया कि हमको पोजेशन नवंबर 22 में मिला है, एंड जब बिल्डिंग का कंडीशन था अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी बिल्डिंग का स्टेटस वही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। आप चलोगे तो धूल मट्टी उड़ रही है सब जगह पर। कांच कहाँ पर लगे हुए नहीं है, कहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है, वॉचमैन के लिए बैठने की जगह नहीं है। तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम एक नई बिल्डिंग में मूव इन हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और वैसे ही हमने यहाँ पे अभी आने के टाइम पे एंट्री में देखा है कि यहाँ पे स्पेस भी जो था, जैसे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। हमने यहाँ पर गार्डन भी देखा, गार्डन में लाइट वगैरह नहीं है, कुछ सही ढंग से गार्डन भी नहीं बनना चाहिए। सर, आपका नाम बताइए, क्या बोलना चाहिए? मेरा नाम मकबूल शेख है और फ्लैट नंबर 1501 इबोनी टावर। अभी ऐसा है, हम लोग ने नंबर ऑफ़ मीटिंग्स किए, बहुत सारी बातें हो गई है, खाली बातें होती थी, कमिटमेंट होता था, कुछ भी नहीं हुआ, पॉजिटिव रिस्पांस कुछ भी वहाँ से नहीं आता है।
एमिनिटीज़ के नाम पे वो बोल रहे हैं कि भाई सब पूरा कंस्ट्रक्शन होगा तब हम लोग देंगे। पार्किंग की बात करते हैं तो पार्किंग बोल रहे हैं हम लोग बाद में देंगे। तो सब चीज़ें जो है बाद में देंगे। तो फिर मेरा मानना ये है कि अगर बीएमसी ने ओसी दिया है, ओसी आप जैसा बता रहे भाई ने बताया कि भाई बीएमसी का फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स है, बीएमसी के नॉर्म्स है, उसके बगैर वो नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ओसी मिलती है। तो ओसी कैसे मिला? ये भाई लोगों ने तो बुकिंग में ही लिए, 2 साल बाद लिए। मैंने तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देख के मैंने फ़्लाइट लिया कि भाई सब इन ऑर्डर होगा, फायर ब्रिगेड के लिए एक्सेस होगा, सब कुछ होगा, पानी सफिशिएंट होगा। जब पानी सफिशिएंट नहीं है तो फिर ओसी कैसा मिला? भाई टैंकर वाटर्स की नीड क्या है? टैंकर्स वाटर हम लोग को बोला जा रहा है कि टैंकर्स वाटर ले रहे हैं, तो ये सब हमारे बिल में से काटेंगे। हमारा मेंटेनेंस 15 रुपीज़ स्क्वायर फीट लिया जा रहा है, मतलब जो एमिनिटीज़ के साथ में। और हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई सब मिलेगा एमिनिटीज़ बाद में। तो हमारा मेंटेनेंस भी 15 रुपीज़ से पहले एडवांस में क्यों लिया? 2.5 लाख रुपया, 6.5 लाख रुपीज़ हमारे से एडवांस लिया हुआ है एट द टाइम ऑफ बुक। इन लोगों का बुकिंग के टाइम पे 5 साल पहले, मेरा तो 2 साल ही हो गया देखे। तो 6.5 लाख रुपए का खाली इतने फ्लैट्स ओनर का इंटरेस्ट ही मानो, कैलकुलेट करो तो कितना होता है। आज सारे तो अगर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखते हैं, और उसके बाद भी हम लोग को अरबाना का पहले मिल रहा है, अरबाना जो बाद में अभी तक ओसी नहीं आया है उसका, उनको सब एमिनिटीज़ दी जा रही है और हम लोग को एमिनिटीज़ नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्डर अपना फ्लैट बेचने के लिए लोगों को लालच दे रहा है कि उनको करके दिया जाएगा, और आपसे तो पैसे आ चुके हैं तो आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हमारा खाली वही एमिनिटीज़ का ही खाली कंसर्न नहीं है, हमारा आरजी एरिया। अभी हमारा आरजी एरिया हम लोग को पता नहीं है, हमारा आरजी एरिया हम लोग को स्पेसिफाई करके दिया है क्या? बीएमसी गार्डन वो हैंडओवर करने वाला है, फिर हमारा आरजी एरिया किधर स्पेसिफाई हो जाएगा? पार्किंग में? हम लोग को पार्किंग एरिया आरजी एरिया नहीं चाहिए। ये प्रीमियम सोसाइटी है। हम लोग जो पेमेंट दिया 15 रुपीज़ स्क्वायर फीट, सब ये जो मेंबर देना चाहते हैं, तो जो स्टैंडर्ड आया है यहाँ पे, जो झोपड़पट्टी वाला स्टैंडर्ड नहीं आया है, जो स्टैंडर्ड आया है वो जो प्रीमियम सोसाइटी का देख के ही आया हुआ है। 15 रुपीज़ स्क्वायर फीट जो बियर कर सकता है वो और 5 रुपये भी बियर कर सकता है, 20 रुपीज़ भी स्क्वायर फीट बियर कर सकता है। तो वो स्टैंडर्ड को तुम झोपड़पट्टी का स्टैंडर्ड दोगे तो नहीं चलेगा। ये मेरा खाली ये मीडिया के तरफ, मीडिया पे भी जाना चाहिए। इसके बाद भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके हम लोग ने कंप्लेंट काफ़ी सारी की है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है हम लोग लोकायुक्त जाएंगे। उसके बाद अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म करके इमीडिएट जो है हम लोग कोर्ट और लीगल में भी जाएंगे, रेरा में जाएंगे, हर चीज़ नहीं रेरा में जाएंगे, हर चीज़ दरवाज़ा खटखटाएंगे। रजिस्ट्रेशन का तो हम लोग को पता है, एज अ कंसल्टेंट, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। तो मोफा वगैरह महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एग्रीमेंट एक्ट जो है वो जो है कन्वेंस के लिए है, एट द टाइम ऑफ कन्वेंस वो यूटिलाइज होता है। मगर एमिनिटीज़ वगैरह कंज्यूमर कोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। वो तो कानूनी बाद में है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम कंज्यूमिंग है भाई। यहाँ पे मेंबर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, वो तो करने वाले ही है हम लोग साइमल्टेनियसली। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग ये जो मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट ये हमारी पहली मतलब सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है कि हम लोग जो है मीडिया को ला के हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई अभी भी कुछ करो। उसके बाद नहीं करेंगे तो हम लोग अलग स्टेप्स करेंगे। जैसे मैंने नाम गिनाया, लोकायुक्त है, मोफा है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एग्रीमेंट एक्ट है, रेरा है, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये करके हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। एक इंडिविजुअल नहीं जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत टाइम जाता है, मगर मैं एओपी फॉर्म करके हम लोग जाएंगे। एओपी फॉर्म बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन अ मंथ। और भी हमारे साथ यहाँ पे जो बिल्डिंग में रूम खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या तकलीफ बिल्डर के द्वारा आप लोगों को हो रही है। तकलीफ़ें तो बहुत सारी है। जैसे कि बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले तो जो कमिटमेंट किया था हमको इन्होंने, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज 2 साल तकरीबन हो गए हैं। एमिनिटीज़ के लिए जो चार्जेस हमारे से जो मेंटेनेंस हम दे रहे, हमको एमिनिटीज़ कुछ मिली नहीं है इस वक्त, एंड वी आर जस्ट पेइंग मनी विदाउट रीज़न।
हमारे एम्यूनिटीज़ के जो पैसे हमने जो दिए हुए थे मेंटेनेंस के, वो तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 2 साल हो गए, अभी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके होंगे। लेकिन हमको जो फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल है और काफ़ी सारी और चीज़ें जो कमिटमेंट के हिसाब से थी, वो एक भी पूरी नहीं हुई है। मेंटेनेंस भी बिल्डिंग का कुछ खास इतना वाव नहीं है, मतलब एक बहुत ही साधारण तरीके का है। बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बिल्डिंग है जिसके अंदर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब मेंटेन साफ़ सफाई वगैरह, बिल्लियाँ सीढ़ियों पे चढ़ के हमारे लॉबीज़ के अंदर आके यूरिन वगैरह पास कर रही है और कुत्ते अंदर घूम रहे हैं, यानी कोई सिस्टमेटिक तरीके से इसका हैंडलिंग नहीं हो रहा है। इस मसले को लेकर सबसे पहले जो मकबूल भाई ने बोले कि हमने जो एडवांस चार्जेस भरे हैं, तो मैं आपको बताऊँ, ये जो रिसिप्ट है हमारे सामने, इसके सामने जो हमको समरी दी गई थी कि हमको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी और एमिनिटीज़ मिलेगी, उसमें पर फ्लैट हमने कुछ लोगों ने 8,91,000 पोजेशन पे डेवलपमेंट चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस जो 2 साल का है वो सब मिला के हमने भरे। कुछ लोगों ने 7,67,000 भरे पर फ्लैट पे, जो बैक साइड के फ्लैट है। कुछ फ्लैट पे 7.5 लाख, कुछ फ्लैट पे 8 लाख, सबने अपने अपने पोजीशन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस भरे। और उसमें ये सब प्रोमिस की गई थी कि वो जो की एमिनिटीज़ है जो रूफ टॉप पे हम लोग को बोला गया था, वो रूफ टॉप पे आज हम हमारे सामने देख रहे हैं कि जो लोग पोजीशन नहीं लिए अरबाना में सामने, उन लोगों को वो सारी एमिनिटीज़ मिल रही है और हम लोगों को अभी पे करने के 2 साल बाद भी वो सारी चीज़ें मिली नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी और सारी चीज़ें, लॉबी है, हमारी लॉबी अभी तक फर्निश नहीं है जैसा प्रॉमिस किया गया था। एक AC नहीं है, फ़ैन नहीं है, बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें, छोटे मोटे से लेकर बड़े इश्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने पे कर चुके एडवांस में 2 साल पहले, और अभी हमारे पास जो हमने जो चार्जेस पे किए उसमें और आगे के भी चार्जेस बिल्डर के पास है। बट प्रॉब्लम ये, जो साल निकल गया वो निकल गया, जो वक्त निकल गया वो निकल गया, मगर अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या। और दूसरी बात, जो हमारे सामने जो लोग रहने नहीं आए, जिनका पोजीशन अभी तक नहीं मिला, जो अनसोल्ड फ्लैट्स है, वहाँ पे वो सारी एमिनिटीज़ है जो एमिनिटीज़ का पैसा हमने एडवांस में भरे। तो ये सारी हमको जो है ना, ये सारी हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन है कि इतना पैसा भरने के बाद 2 साल निकल गए, उसके बाद वो सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं हुई है। ये हमारा इबोनी का टेरेस है और इसका ये स्विमिंग पूल है। इसकी कंडीशन देखो, हमको रहने को यहाँ पे 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, ठीक है। नाउ इट्स 2025 अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल 2025, and we have started residing here since January 2024. It's been more than 1.5 years, and this is the current condition of the swimming pool. Just see, and see there is no barricades outside the wall, this also. And now this is the new construction where people have not even started residing. This is Urbana, okay. Just see the walls, the glasses, everything is fantastic. Just because the selling is still left for this Urbana tower, people have not started residing, okay. And the swimming pool is also there, which is ready. And this building, no people have started yet. The OC has even not started. And the condition of this building, which is new, and the condition of this building, which is old, 1.5 year. See the condition. This is just the terrace, and that is Urbana in oak. And there's higher chance of falling down even if we try to access the terrace amenities. Just see this. This is so risky. Just see. You can see these rods. This is unprepared. Okay. See the wall of the new building. There you find the pool. This is the new building. See the difference.